एक लाइन है क्या ए बी है, याद रखो लाइन है ए बी। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड या तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, इसका लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, या तो क्या बोलेगा, इस लाइन को 2 या 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसे 2 या 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इससे मान लो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किसमें डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट में आधे आधे में डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे इसका क्या होगा, लेंथ निकालने के लिए जाना पड़ेगा क्या, इसका पॉइंट कहाँ पे, जैसे यहाँ ग्राफ होता है नॉर्मली ग्राफ पेपर पे रहता है, तो क्या होता है, क्या पॉइंट, जैसे यही लाइन है, ठीक, ये लाइन यहाँ पे है, ठीक, इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है, यहाँ से हम लोग वहाँ पे ग्राफ पेपर से हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका लेंथ कर लेते हैं, एक पॉइंट है x1, ये क्या है y का, a का जो पॉइंट है x1 है y का, और b का क्या होगा x2 होगा, और क्या होगा y को, यही होगा x1 y1 होगा, इसका क्या होगा x2 y2। अब इसे हम लोग आप भी क्या करें, डिवाइड करें। तो ये जो इसका पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसी होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट कर लेते, ये क्या होगा x और y होगा, x और y। तो x का वैल्यू क्या होगा, x1 + x2y, x1 + x2y2, और y का वैल्यू क्या होगा, अब देखो ये लाइन का दिस यहाँ पे है, इसका पॉइंट प्लस इसका पॉइंट, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, इसलिए डिवाइड में मिड पॉइंट आधे आधे, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये मान के इसे हम लोग क्या करें, इसे डिवाइड करें। अब ये क्या होगा, इसे ब्रेक कर दें, तो इसका पॉइंट जो था और इसका पॉइंट दिस प्लस दिस बाई क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये चीज था x1 + x2 बाई क्या 2। ये किसका पार्ट निकलेगा, x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी का y1 + y2 बाई 2। अब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा y1 + y2 बाई 2। अब यहाँ से क्वेश्चन 3 प्रकार के दे सकते हैं, 3 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन हो सकता है, मान लो इसका वैल्यू दे दिया, दोनों का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करेंगे दिस बाई 2 दिस बाई 2, वो आसान रहेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा, यहाँ से ये वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो जैसे रेट कर लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, -2 और 3 दे दिया हुआ है, ठीक, तो इसका क्या देते 3 और 4 दे दिया हुआ है, वो लाइन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला कि इसका पॉइंट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मान लो इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू नहीं दिया, तो ये क्या रहेगा, x2 ही रहेगा, कोई दो दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दोनों दिया रहेगा, किसका निकालना होगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू नहीं पता, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इधर आएगा, क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट का सॉल्व होता है और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। तो ये दोनों वैल्यू पता था, ये दो वैल्यू पता था, तो हमें ये क्या हो गया, कांस्टेंट के टर्म में आ गया, 2 3 भी वैल्यू हो सकता है। और ये क्या होगा, x2 नहीं पता था, तो ये 30 × 30 -30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे मान लो दो इक्वल मिड पॉइंट में ना देखें, इसे क्या करेगा, रेशियो में पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एक बार ये फॉर्मूला लिखो, देखिए ये डायग्राम भी बनाना होगा। हाँ, ये डायग्राम बना के करना होगा, देखो बाद में समझोगे क्या x क्या है, y क्या है। यही सेम क्वेश्चन का डिस्टेंस दिया है AB का, है ना, ये भी तो हो सकता है, ये लाइन दिया हुआ था, ये भी तो हो सकता है, ये कितना, इसका लेंथ क्या है। अभी तो हम लोग सेंटर का, इसका सेंटर निकाले थे, मिड पॉइंट निकाले थे, हाँ, इसका लेंथ भी तो पूछ सकता है। तो लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है किसी का, रूट में कुछ था, क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ it प्लस y1 - y2 का होल। कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर हम ये भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई फॉर्मूला लगा। ये भी का लेंथ, हाँ AB का लेंथ निकालना है। x y क्या है? ये नहीं है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है, ये था लाइन, ठीक है, ये लाइन था, अगर वो पॉइंट को प्लस करेंगे तो लेंथ निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब इसी के जैसे मान लो, अच्छा तुम लेट करो अपने क्वेश्चन को, बोलो लेट करते इसका पॉइंट क्या है, -4 है, इसका पॉइंट 4 है, ये 3 है और ये क्या है 5/2 है, इसका लेंथ क्या होगा 8 होगा, -4 से 4 गया तो 8 होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या होता -4 और 0 होता और यहाँ पे 4 और 0 होता तब तो 8 होता, तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे वही सेम आएगा क्योंकि वो 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें यही वाला फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। अब हम तो इसको डिवाइड कर रहे थे, इसी रेशियो के फॉर्म में डिवाइड कर रहे थे, जैसे मान लो क्या m और क्या है m/2 रेशियो, हाँ 2/3 3/4, m रेशियो n की फॉर्म में क्या करें, इस लाइन को जाकर डिवाइड करें 2 रेशियो x और y का ये है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो इसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे इक्वल डिवाइड कर रहे थे। अब ये जो लाइन है इसे हम लोग क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो कुछ भी रेशियो से 2/3 3/4 है। जैसे मान लो ऋषि एक चॉकलेट लेके आई, अब उसमें कितने बाइट है 8 बाइट है ना, 8 बाइट है, एक ही बार में नहीं एक ही बार में खाई नहीं, तो अब मान लो उसे डिवाइड करी तो किसी को 2 दी, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 1, है ना। अच्छा एक बचा 10 होता तो बस, चलो मान लो बड़ा वाला पैकेज है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना 2/10 हो रहा था, 2/10 मतलब हो रहा था क्या 2/10, 10 में से 2 दी 10 बाइट, 3/10 हो रहा है, तब क्या 3, ये 3/10 का मतलब क्या हुआ 3/10, टोटल कितना था 10 पीस, दी कितना 3 पीस, ये 3/10 हो गया। तो वही 9 को हम सेम यहाँ पे क्या करें अभी रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, रेशियो जैसे मान लो 6000 रुपए है, तुम्हें बोला गया 2/3 में जाके डिवाइड कर दो, 2/3 में डिवाइड कर दो 6000 रुपए, तो किसे कितना मिलेगा 6000 रुपए है, 2 जन को बांटना 2/3 में डिवाइड करना है, तो 2 जन को कितने कितने पैसे मिलेंगे 15 होगा, आधा होगा, ठीक है। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। 2 + 3 कितना होता है 2/3 में डिवाइड करना, तो 2 + 3 कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, 5 से 6000 में डिवाइड करें कितना आएगा 1200, 12 to 24, 12 to 36, एक जन को 2400 मिलेगा, एक जन को 3600 मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये लाइन था m/n, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मेरा पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है, x1 y1, इसका क्या है x2 y2, ठीक है। अब यहाँ का जो पॉइंट होगा क्या होगा x और होगा वो क्या होगा x y होगा। अब इसे हम लोग क्या करें यानी कि डिवाइडिंग, m/n की फॉर्म क्या करें क्या करें डिवाइड करें, एक लाइन को m/n में क्या करें डिवाइड करें, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जैसे मान लो डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस तो AB का फॉर्मूला सेम रहेगा, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। AB का फॉर्मूला जो अभी लिखे थे x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लो तुम x2 - x1 एक बार कर रहे हो, एक बार y2 - y1 कर रहे हो, तो ये कर सकते हो, लेकिन x2 - x1 करो फिर y1 - y2 को ऐसा नहीं कर सकते। चाहे इसको पहले करो, चाहे इसे x1 मानो, चाहे इसे x1 मानो, किसी को मान सकते हो, लेकिन इसको x1 इसको y2 नहीं मान सकते, इसे x1 मानना तो इसे y1 नहीं मानना होगा, ठीक है। ये बस नहीं कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये क्या बनेगा, इसका जो रेशियो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा याद है बोलो mx1 + mx2 नहीं mx1 नहीं, mx1 नहीं, देखो जो इस साइड है इसका मल्टीप्लाई किससे कर सकेंगे, यहाँ पे देखो सेंटर पहले ये जो है सेंटर इधर जो है ये सेंटर था, तो जो सेंटर इस साइड है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सो m × x2 और n × x1, यहाँ पे क्या होगा m x2 + n x1 by m + n, y कहाँ गया x का वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा m × x2
प्लस n मल्टीप्लाई x1 बाई m प्लस n, क्योंकि ये किस रेशियो में उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब वहां पे देखो, वहां पे क्या था, m रेशियो वो जो मीन पॉइंट था, तो m रेशियो यार वहां पे हम लोग नहीं लिखते थे कुछ ऐसा करके, क्यों, क्योंकि वो 1 + 1 यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड था, इसलिए वहां पे क्या कर देते थे, डिवाइड बाय 2 कर देते थे। डिवाइड बाय 2 इसलिए कर देते थे कि वो दोनों इक्वल पार्ट में था, मीन पॉइंट जब था, जैसे ये है कि इक्वल इक्वल दोनों इक्वल, इसलिए क्या कर दिए, डिवाइड बाय 2। अब इसका रेशियो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2 + 3 तो 5 आएगा, 3 + 2 आएगा, 3 2 आएगा तो 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, सर y का वैल्यू क्या होगा, देखो m मल्टीप्लाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई y1 बाई m, ये होगा। इधर ही साइड से होगा, मतलब राइट हैंड साइड। हाँ, नहीं तुम अगर लिखना चाहते हो, जैसे तुम लिखना चाहते हो तो n x1 पहले लिख सकते हो, n मल्टीप्लाई x1 प्लस m मल्टीप्लाई x2, कोई भी कर सकते हो, ये यहाँ कर सकते हो, ये यहाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, next। ये इस पे एक क्वेश्चन दे रहा था, करा दो। मान लीजिए और ये जो डिवाइड किया था m रेशियो दिया हुआ क्या, k रेशियो, यहाँ से तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, इसका x का वैल्यू निकालना है, m रेशियो n से दिया, k रेशियो दिया। देखो m रेशियो n है, मतलब इसे k रेशियो 1 मान लेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, k/1 मतलब इसे देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, a क्या दिया हुआ, -4 और 2 दिया हुआ, -4 और 2 दिया हुआ, b कितना दिया हुआ, 3 और 6, और t कितना दिया हुआ, x और 3। हेलो, बात करने के बाद क्वेश्चन सबमिट कर देना है। बहुत देर हो गई है k+1 ये तो थी। सर इसके बाद से कैसे सॉल्व करें? ऑल्सो कैसे सॉल्व होगा? x टू नहीं, अगर यहाँ गलत की थी ना, k प्लस m रेशियो m प्लस n था ना, तो 1 प्लस k होगा, देखो ऐसे तो नहीं है तो ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है ना, ठीक है ना, इसी में पहले x की वैल्यू निकाल दो, तो x का वैल्यू यहाँ पे दिया, यही हमें निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, k × 3 नहीं होगा, 3 × k प्लस 1 × -2 1 × -4 यही होगा, mx2 nx1 बाई m प्लस n क्या होगा, k प्लस 1। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे क्या x ही है, ये पता नहीं है हमें, तो यहाँ पे k प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x के
प्लस क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 3 के माइनस 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इसे ऐसे रखेंगे। अब दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था, y का वैल्यू क्या था, y की जगह क्या दिया हुआ वैल्यू 3 दिया हुआ, तो हम लोग y के लिए 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इक्वल टू क्या होगा, हाँ 3 इक्वल टू क्या होगा k इंटू 6 प्लस 1 इंटू क्या 2 1 इंटू 2 प्लस बाई क्या k प्लस। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3k प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस क्या आएगा 2, ये आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 1 इंटू माइनस n इंटू x1 था, फॉर्मूले में था n इंटू x1 था। ठीक है, कौन सा ये देखो x की जगह हमें पता नहीं वैल्यू था, तो इसकी जगह x ही रहने दिए, बट y की जगह हमें पता है 3 है, तो y की जगह क्या रखी है 3 रखी है। अब यहाँ पे वो ये हो सकता है ये वैल्यू दे देता तो ये नहीं देता, ठीक, ये देता तो ये नहीं देता, तो यहाँ पे दो यानी कि दो से ज्यादा वेरिएबल तो दे नहीं सकता, एक ही जगह दे सकता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल दे दिया एक कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या k * 6 + 2, तो ये 6k ये 3k है, इसे उधर भेजेंगे और 2 इधर भेजेंगे, तो 3 2 इधर आएगा क्या होगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 6k - 3k। 3 - 2 क्या हो गया 4, 3 - 2 कितना हो गया 1, 6 के - 3 के बराबर क्या हो गया 3k, तो k बराबर क्या होगा 1/3, k बराबर 1/3 होगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया 1/k। अब हम लोग क्या करेंगे 3/1 भी तो हो सकता है, k को इधर भेजेंगे 1/k हो जाएगा ना, इसलिए नंबर कटेंगे तुम्हारे 1 = 3k है, तो ये 3 इधर आएगा ना, वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल इधर अगर भेजेंगे तो 3 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, k बराबर नहीं होगा 1/k हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, नीचे जाएगा, तो नीचे क्या होगा 1/k होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, लेट कर देंगे, वो क्या है मेरा इक्वेशन 1 है, इसी वैल्यू इक्वेशन 2 में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो x k का वैल्यू क्या था 1/3 प्लस x इक्वल टू 3, k का वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 4, k से कैसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या अपने इसे सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर मान लेंगे, 3 बन जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 4 -3 3 कैंसिल हो गया 1 आ गया, मल्टीप्लाई करो, सर वो 1 कहाँ गया सर, कौन सा 1/3 जो लिखे हैं 3 1/3 x होगा ना 3 होगा ये हाँ x k का वैल्यू क्या था 1/3 प्लस x डिनोमिनेटर 1 मान लिए, अब इसे सॉल्व करना है, 3 ओवर कैंसिल क्या होगा 3, हाँ 3 से डिवाइड किया क्या आता 1 into x 1x का होगा, हाँ तो वहाँ 1 है ना 1x का तो x x ही होगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 into x क्या होगा 3x होगा, इक्वल टू क्या हो गया 1 - 3 1 - 3 सॉरी 1 - 4 1 - 4 तो 3x + 4 से जाएगा 4x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 × 3/4, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9/4। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, तुम्हें कहाँ यहाँ पे देखो ये सॉल्व करने आता है, जैसे 1/2 + 1/3 करना है, तो वही चीज यहाँ पे की, इसका डिनोमिनेटर नहीं था, इसका डिनोमिनेटर क्या मान लिया 1 मान लिए, 3 ओवर 1 को डिवाइड किया क्या आ गया 3 आ गया, 3 ओवर कैंसिल लिए तो 3 आ गया, अब 1 से क्या करते थे डिवाइड कर देते, इसको 3 से सॉरी डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 1 into x क्या होगा 1x, 1 से डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3 into x 3x 3 + 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x आ गया 4x/3, इसे सॉल्व कर दिए ये आंसर है। हाँ समझ के लिए करेगा ना, छाप रही है सर एक बार मुझे फिर से सुनवाना। फॉर्मूला याद था,
ये वहां से फॉर्मूला पुट किया, एक यहाँ पे इक्वेशन बना, ठीक है, एक मेरा इक्वेशन ये बन गया था, एक इक्वेशन मेरा ये बन गया था। तो ये x वाला था, ये y वाला था, x का वैल्यू पता नहीं था तो जो फॉर्मूला पुट किया, अब नॉर्मली ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x इनटू k और x इनटू 1, x हो गया 3 की माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग इसे सॉल्व कर लिए, इसे सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या होगा 3k + 3 6k 2, ठीक है। ये वेरिएबल छोटा है इसको उधर ले लीजिए, इस कांस्टेंट को इधर उठा के आए, 3 - 2 हो गया, 6k माइनस क्या हो गया 3k हो गया, तो 1 = 3k, k = 1/6, k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, k का वैल्यू यहाँ पे पुट किए, इसके बाद इसका क्या एलसीएम ले लीजिए इसका, ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, x * 1 है, ठीक है, मतलब समझ गए x * 1 एक इजी और लेंदी क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी और लेंदी, हाँ तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो वो कर लिए। ये भी तो है सर, उसमें वेरिएबल कांस्टेंट कई सारा रख देंगे ना, जिससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये पहले क्लियर होगा तभी वो कर पाओगे, ये अगर उन्हें ना, ठीक है, ये अगर क्लियर होगा तभी कर पाओगे, सिर्फ फॉर्मूले याद करने होंगे बस और कुछ नहीं। चेंज कर देगा, ठीक है, इसी में सेंटर के b 3a + 1 xy का वैल्यू -b है, ठीक है, xy नहीं है, तो x y यही है, x y कौन सा फॉर्मूला निकालना है, वही जो भी निकाले। सपोज देखो ये 3:1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं देता तो समझ जाते कि मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वही वैल्यू निकालेंगे। देखो तुम लोग को निकालना क्या है, a का वैल्यू बताना है और ab का रेट बताना है। हाँ पहले फॉर्मूला क्या यहाँ कहाँ करेंगे, पापा पेज में रखने के लिए बोले थे क्या? हाँ ये ऐसे करो, यहाँ करो, तो इसमें सब खिचड़ी पक जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे, सारा क्वेश्चन सर।
तो बाद में करना, वो भी नहीं, पहले ये वैल्यू निकालोगी, ए का वैल्यू निकलेगा तब निकालोगी उसे। फिर आंसर क्या है? ठीक, फिर आंसर नहीं है। ए का वैल्यू क्या आया? ए का तो 1 आ गया, बी का बी का इसका -3 आया, चेक करो हमारा क्या आया। बी का 14.4 पता नहीं कैसे ए का तो आ गया क्या बोला? बी वाला -3 आएगा, हाँ? बी वाला -3। अब ए और बी का वैल्यू पता चल गया कैसे? तो अच्छा यहाँ पे ये अरे सर हम फॉर्मूला ही गलत लिखे तो आएगा नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का वैल्यू पुट करो, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। ए और बी का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा, ए का कुछ वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू कुछ और आएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला ही गलत लिखे थे, 1 लिखे थे, फिर 2 होगा। हाँ नहीं, ये तो भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, ये बाद में, पहले ए और बी का वैल्यू निकलेगा उसके बाद हो पाएगा, क्योंकि वो क्या वेरिएबल फॉर्म है ना, वेरिएबल फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे 2 3 3 5 दिया रहता तब निकाल सकते। इसलिए पहले ये x1 x2 का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूले के हेल्प से पहले ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ए और बी का वैल्यू निकालो, कॉपी पे निकाल ले लो, कॉपी ले लो, कॉपी नहीं कर तो फिर क्या करें वहाँ पे? सेम ही आपने तो किया ही हुआ है सर, तो बोर्ड पे कर- क्या करना है सर? बोल अब तुम वैल्यू पुट करके उसका डिस्टेंस ए बी निकालो तब से, क्या बी ए हाँ ये है ना, तो ये हम कहाँ करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यही तो क्वेश्चन ये है। हाँ हाँ तो यहाँ पे ए और बी के वैल्यू पुट करो, बी ए का है 1 तो ए का वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। बस ऐसे ही 3 + 1 और ये भी लिखना है क्या -3? हाँ हाँ नहीं वो अलग है, वो हटा देना बस ऐसे वो अलग है, तो कॉमा लगा के कर दो, कॉमा लगा के कर दो यहाँ पे 4 - 4 -3 ए का 4 पावर -3 आ गया इसका इस तरह बी का वैल्यू क्या होगा, बी का -3 आएगा ना, कितना होता है? दिख रहा है 24/5 आज अंतर जाके बैठ जाओ, अलग समझेगा वही है। आ गया ये भी कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है? -34/5 और 4 निकल गया सर। और -3 एक है ना, इतना सारा कंफ्यूजन करोगे, सेम ही तो है सर। 8 और 5 बात हो गया, 8 और 5 हाँ तो 8 और क्या आएगा 5 और 4 -3 तो डिस्टेंस निकालो, ए बी का वैल्यू कितना होगा, अब कैसे निकालें? ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, सिर्फ देखिए ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x प्लस y2 - y और निकालिए ये हाँ ये तो सही है, माइनस है तो माइनस ही होगा। कैसे हाँ माइनस और माइनस और प्लस करेंगे स्क्वायर ये बन को भाई का याद रखो, भाई याद रखो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व करो। फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है? 16 माइनस 54 ऐसे हाँ तो 4 माइनस 8 क्या होगा? 16 4 माइनस 8 4 माइनस 8 क्या होगा? माइनस 4 है। माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस और ऐसे होगा ना माइनस प्लस हो जाएगा। अरे माइनस 4 माइनस क्या होगा? 16 माइनस 16 होगा। माइनस 3 प्लस होगा 64 हाँ? कब से? क्या होता है 80 का? कैसे नहीं करो? देखो 2 to the 4 to the 8 to the 65 to 80 हाँ? हो गया फिगर। ठीक है अब एक और निकालो। अब देखो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू क्या था? ये था तो प्रूव करके वैल्यू कर सकते 3 into क्या था a का वैल्यू क्या था? 1 सर 80 का क्या होगा? रूट 80 और क्या आएगा? माइनस। ये a का वैल्यू हो गया मतलब क्या आएगा? 3 माइनस यही है a का वैल्यू यही है। क्या हुआ? सर इसका बताइए ना क्या होगा? रूट निकाला इसका रूट 80 4 रूट 5। अब b का क्या होगा? a 5 था तो 8 into 1 कर देंगे और 8 5 आ गया। ठीक है अब क्या निकालना था? a b। ठीक है a का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? x2 minus x1 प्लस y2 minus y1। क्या अभी उधर क्यों बैठ रहे थे? बैठो इस पे बैठो। वो क्या रहा है? मैथ्स कोने पे बैठो। ठीक है a b बराबर x2 minus x1 होल स्क्वायर y2 minus y1। तो x2 किसे लेट करते हैं? इसे लेट करना चाहोगे इसे या इसे? ठीक है तो 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा? 8 minus 3 का 5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है पॉज हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? 8 माइनस ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 प्लस 64 ये आ रहा है। मतलब तो कुछ और आ रहा है? आप लगाऊंगा। हाँ इसका वैल्यू क्या यही है ना 3a? हाँ अच्छा 3 हाँ, प्लस से 1 भी है four तो होगा। प्लस 1 भी है प्लस 1 भी है वैल्यू हो गई 4 4 आ गया। ये 4 आ गया। अरे ठीक है तो यहाँ पे 8 minus 4 8 minus क्या रहेगा? 4 होता है। 4 आगे लिखिएगा ना। वो कहीं भी 4 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 4 रूट 5 अब इसे यहाँ पे निकाल देंगे क्या आ जाएगा? ये भी कभी क्या आ जाएगा? रूट 80 तो रूट 80 क्या ले सकते हैं? 4 रूट 5 4 रूट 5 फैक्टराइज करेंगे 4 पूरा 16 रूट से बाहर आ गया 65 से 80 5 का आपका पेयर नहीं मिला अंदर चला जाएगा। एक और लास्ट इसके अंदर ठीक है हो गया कॉपी कर ली कॉपी करो फिर फिर मैं copy एक्चुअली लिखना से कॉपी करो वीडियो बाद में देख लेना लेकिन फिर से बाद में करना पड़ेगा कॉपी कहाँ से कॉपी करना है? छोड़ दो रहने तो बाद में कॉपी कर लेना नेक्स्ट से करना वो बड़ा सर जब 4:30 बजे आए ना तो बोल दिया कि सर बाद में आइएगा आप 6:30 बजे बाद आइएगा सर टाइम कितना हुआ? 5:45 ठीक है अब आते हैं सेंट्रॉइड पर ठीक है एक ही एक्सरसाइज है उसमें ठीक है सर वो ऐसा है। वो है उसका तो क्लैरिटी नहीं है। एक ही है दो कहाँ है कितना सोचा?
इधर को कॉपी होगा, इधर को कॉपी होगा। क्वेश्चन आ सकता है, कभी ऐसे भी दे सकता है। ऐसे दे दिए, 3 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट। इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करिए तो क्या करेंगे हम लोग? सबका रेशियो वगैरह देखो सबका रेशियो नहीं, बस ऐसे दिया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या करेंगे? डिवाइड भी कर सकता है, रेशियो भी दे सकता है। अब जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ तक जो है अगर चारों इक्वल पार्ट दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका आएगा, है ना। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? इसका वैल्यू करेंगे, इसका वैल्यू क्या? पी क्यू आर। ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा। ए क्यू का मिड पॉइंट, अब क्यू पता चल गया, तो ए क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। सिमिलरली क्यू बी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन को किस फॉर्म में दे सकता है? रेशियो के फॉर्म में दे सकता है। जैसे मान लो क्या 1 2 2 1 ऐसे भी दे सकता है। तो ये यहाँ से 1, ये यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1। तो इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। हमें पहले मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? कोई 3:3 है तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यहाँ से पहले निकल जाएगा। फिर इसको जब यहाँ पे निकालना होगा, अब यहाँ पे m/n फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या? 1:2। इसको करेंगे तो 2:1। मतलब यहाँ पे 3 बार क्वेश्चन को करना होगा। कर सकते हो ना ऐसा? ठीक है, एक प्रॉब्लम दे देंगे, कर लेना। नहीं हो पाएगा तो बताएंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देगा कर लेंगे। पार्ट में है, ठीक है। -2, और दूसरा है 2, ये चलो चारों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देखो पहले AB का मिड पॉइंट निकालेंगे, AB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या बन सकता है? Q आ जाएगा। फिर AQ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? P। QB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? R। 3 बार निकालना होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो पता है, x1 + x2/2 y1 + y2। देखिए x का निकाल दिए, फिर y का अलग से निकालना होगा। हां मिड पॉइंट का डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाएंगे ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला लगाएं। हां ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों लगाना पड़ेगा। हां दो बार लगाना पड़ेगा। तो x का आएगा, y का आएगा। फिर उसके बाद फिर अब AQ का मिड पॉइंट निकालेंगे तो P आएगा। A और Q का हाँ कैसे? वो कौन सा फॉर्मूला? Q तो पता चल गया ना, Q का हाँ पता चल गया। -2 और 6
देखो दिखा दो, देखो क्यू का वैल्यू पहले क्या आएगा, क्यू का वैल्यू आएगा ना पहले 0/2 कैसे है ये समझाइए। अरे -2 + देखो 2 क्या होता है? क्यू का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे -2 + 2 क्या होगा, यहाँ देखो -2 + 2 क्या होगा, -2 + 2 भाई क्या 2 और भाई का वैल्यू क्या आएगा 2 + 8 भाई 2, यही आएगा ना, इसे सॉल्व करेंगे आएगा, ये तो 0 आ गया। कैसे 0? -2 + 2 तुम्हारे पास 2 रुपये उधारी लिए थे तुम, 2 रुपये कमाए तो दे दिए उसको, कितना बचा 0/2 भाई 0/2 तो 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 8 + 2 10/2 यानी क्या 5, तो p का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी q का वैल्यू क्या आ गया 0,5। तो p का वैल्यू क्या आएगा, अब इसको इससे लेके करेंगे क्या -2 करने दीजिए, अब हो गया ब्रेक ले। हाँ कर लो। तो 0 क्या ही लिखेंगे q का वैल्यू क्या होगा, x क्या है x + 5 हाँ तो p का वैल्यू क्या आएगा इसी का इसका वैल्यू -1/, -2,7/2 हाँ -7/2। -7/2 ना ना 1 7/2 7/2 कॉमा है, कॉमा है ये -7। माइनस कैसे कहाँ से नहीं माइनस नहीं इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। नेक्स्ट बी जो हो गया आएगा मान क्या है 1, 30/2 ठीक है जाएगा क्या स्टार्ट होगा 6% 2% तुरंत बंद हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। उस दिन तुम लोग एग्जाम दे रहे थे, अचानक से 2% आ गया, अपने आप ऑफ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल था, पी क्या था मीड पॉइंट ऑफ क्या ए सी है, क्यू क्या मीड पॉइंट ऑफ ए बी है, और इसी तरह ए आर का मीड पॉइंट क्या है, ए आर क्या मीड पॉइंट ऑफ क्या है बी सी। अब इससे मान लो क्यू का पॉइंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसका पॉइंट क्या है x1 y1, इसका क्या होगा x2 y2 है ना, इसका क्या होगा x3y3 x3 y3, ठीक है यही होगा। अब मान लो q का मिड पॉइंट हम लोग निकालना होगा क्या होगा x1 + x2/2, यहाँ देख लो पहले, देख लो q का पॉइंट निकालना होगा तो ये दोनों एक मिड पॉइंट है, तो क्या होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये अगर निकालना होगा। सिमिलरली r निकालना होगा तो क्या होगा x2 + x3/2 y2 + y3/2, यही है। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो क्या आएगा x1 + x3/2 y1 + y3/2, ठीक है ये निकालेंगे। अब जैसे मान लो तुम ये निकाल लिए कोई, ठीक है 1 2 क्या दिए इसमें, देखो कोई भी ट्रायंगल रहता है ना, जब ये इसको डिवाइड करते हैं ना तो हमेशा ये 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 2:1, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ठीक है तो आसान रहेगा, x1 + x2/2 और क्या होगा y1 + y2/2, यही आएगा। इसका क्या होगा x2 + x3/2 y3 + y2 + y3/2 इसका आएगा। सिमिलरली इसका क्या आएगा, इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं x1 + x3/2 y1 + y3/2, यही आएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग रहा है, नॉर्मली देखो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है ना, जब इसको हम डिवाइड करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/, यही आता है। लेकिन रुक जाओ, अभी नहीं हुआ है, यहाँ देखो प्लीज, ये आता तो है, ठीक है ये होता तो यही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ए आर के थ्रू निकालें, वो निकालना है ना, 2:1 में डिवाइड कौन सी लाइन से जाए, ए आर बी ओ बी बी सॉरी और क्या है सी क्यू, किस लाइन के थ्रू से निकालें, किसी भी लाइन से जाओगे, तीनों में से किसी भी लाइन से जाओगे तो आएगा वैल्यू वही। ए आर निकालते हैं, ठीक है, तो ए आर निकालेंगे, डिवाइड क्या है ओ है ना, आपको ओ निकालना है, ओ निकालना है, तो ओ क्या है, ओ इज द पॉइंट ऑन लाइन ए आर,
इन द रेशियो ऑफ 2:3 इज द रेशियो ऑफ 2 क्या है 2:1 सॉरी 2:1 ना 2:1 में डिवाइड है ना ये यार तो O का निकालने का फॉर्मूला क्या था mx2 n x1 यही था। तो O का पॉइंट लेट करते क्या होगा x का वैल्यू क्या होगा इसका पॉइंट अगर लेट करें तो क्या होगा x और y आएगा अगर है ना लेट करते x और y आएगा x का वैल्यू क्या होगा 2 into this प्लस this into this तो यहाँ पे क्या होगा 2 into x2 प्लस x3 by 2 ये क्या है mx1 है ठीक है प्लस n x2 तो यहाँ पे क्या होगा 1 into x1 यही आएगा बाई 2 plus 1 नहीं समझ में आपको बोलो वेरी गुड। देखो अभी तक हम लोग इसे क्या समझते थे एक ही नंबर समझते थे जैसे यहाँ पे x1 plus x2 by 2 आ गया था सेम फॉर्मूला में यहाँ पे क्या करना है हमें जैसे प्रीवियस पता था m रेशियो n में था ना जैसे a b m रेशियो n में था है ना m रेशियो n में था तो m मल्टीप्लाई दिस n मल्टीप्लाई दिस का करते थे x1 का इसका x1 का कोऑर्डिनेट ये है और x ये है y1 का कोऑर्डिनेट ये है और y का कोऑर्डिनेट क्या है ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई x करेंगे है ना 2 मल्टीप्लाई x में ना ये पूरा है तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया x2 plus x3 by 2 आ गया और 1 into 4 और फिर 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया x1 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्या बचा x2 plus x3 plus 10 x1 by 3 आ गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा वही आएगा देखो y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 into this 2 into क्या y2 plus y3 y क्या 2 ये होगा प्लस 1 into क्या y1 y क्या होगा 2 plus 1 सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये देखो कैंसिल हो जाएगा बढ़ जाएगा तो y2 plus y3 plus y1 by 2 3 आ गया ना इसका मतलब सेपरेट का फार्मूला क्या होगा देखो x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by ठीक है यहाँ से ठीक ये तुम लोग को दिमाग में फिट करना है अब कैसे किया गया ये भी दिमाग में फिट कर लो फॉर्मूला है क्या हाँ ये फार्मूला ये सेंट्रॉइड का ये फार्मूला है ठीक है ये x की वैल्यू आ गई ये y की वैल्यू आ गई y1 plus y2 plus y3 by 3 कॉन्सेप्ट बता रहे थे कैसे आया फॉर्मूला हाँ ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे प्रूफ कर रहे थे कि मतलब कैसे आया जैसे मान लो अगर तुमसे पूछ दिया कि कैसे आया हो तो करके दिखा दोगे फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा m रेशियो n वाला लग गया बस। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया a का पॉइंट दिया b का पॉइंट दिया c का पॉइंट दिया बोला फाइंड सेंट्रॉइड ये सब झमेला नहीं करने का डायरेक्ट क्या करना है x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 हाँ लेकिन ये नोट डाउन करो मान लो तुम्हारी लोग की किस्मत अच्छी नहीं बहुत प्रूफ करो कर दे उसमें इतना है ना जारी करो ये कॉपी किया कहाँ देखिए कहाँ ये कहाँ है ये सब कहाँ है कॉपी क्या करने की चीज़ है हाँ लेकिन कॉपी करने की चीज़ ये सब पी क्यू आर का यहाँ पे लिख के पी क्यू आर का पहले पॉइंट लिखो उसके बाद कॉपी करो